हेलो फ्रेंड्स, हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम लर्न करने वाले हैं कि फूड आइटम्स जो हम ईट करते हैं हम उन्हें अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले इस पेज में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आपको बताई गई है, वो है कि हम जितने भी टाइप्स के लोग होते हैं वो कोई भी एक टाइप का फूड नहीं खाते। सपोज़ अगर पंजाब के लोग हैं वो मक्के की रोटी खाएंगे, तो ज़रूरी नहीं कि आंध्र प्रदेश के लोग भी मक्के की रोटी खाएंगे, या फिर तमिलनाडु के लोग भी मक्के की रोटी खाएंगे, या राजस्थान के लोग भी मक्के की रोटी खाएंगे। तो इस चैप्टर में ये ही बताया गया है कि आपको फूड के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे जो खाने की चीज़ें होती हैं उनमें क्या क्या चीज़ होती हैं, हम जो खाते हैं उनमें कौन से फूड आइटम्स कंटेन करते हैं वो। तो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उससे हमारा खाना बनता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। और कुछ इंग्रेडिएंट्स में सब इंग्रेडिएंट्स में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती हैं, और वो कंपोनेंट्स न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स। और हमें डाइटरी फाइबर्स, वाटर भी नेसेसरी होता है। अब क्वेश्चन आता है कि सारे फूड आइटम्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्या? तो अगर इसका आंसर मैं बताऊं तो यस, नो, सारे फूड आइटम्स में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। हर फूड आइटम में थोड़े थोड़े 1 से 2 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और अगर हम सिंपल मेथड से टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे फूड आइटम्स में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं कि नहीं, तो हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे। और सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे स्टार्च के लिए। तो अगर आपको ये टेस्ट परफॉर्म करना है तो आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जो इसमें नोट डाउन है। आपको चाहिए होंगे सोल्यूशन आयोडीन के, कॉपर सल्फेट के और कास्टिक सोडा के। आपको टेस्ट ट्यूब्स भी ज़रूरत होंगे और ड्रॉपर भी ज़रूरत होंगे। तो सबसे पहले अगर हम टेस्ट फॉर स्टार्च करें तो हमें कुछ क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है। रॉ इंग्रेडिएंट हम ले सकते हैं पोटैटो, और फिर उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालना है, और हमें ऑब्जर्व करना है कि कोई चेंज है कि उसके कलर में कि नहीं फूड आइटम, और वो ब्लू या ब्लैक बना कि नहीं। तो अगर वो ब्लू या ब्लैक कलर आता है उसमें तो उसमें स्टार्च होता है, और अगर नहीं होता है तो देन इट डज नॉट हैव स्टार्च। और आप ऐसे और भी उसमें ट्राई कर सकते हैं फूड आइटम्स में, और पता लगा सकते हैं उनमें स्टार्च होता है। टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। If the food you want is solid, you have to make a paste of it or powder. आपको टेस्ट अगर प्रोटीन का करना है तो आपको स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम चाहिए होगा, और अगर आप जो टेस्ट करना चाहते हैं वो सॉलिड फॉर्म में जैसे दाल, तो आपको उसका पेस्ट बनाना है और पाउडर इट। ग्रिंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। Put some of this in a clean test tube. आपको इसको ग्रिंड और मैश करना है, इसको पीस डालना है पूरा, और स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम में उसे एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालना है। फिर 10 ड्रॉप्स वाटर डालना है और शेक करना है टेस्ट ट्यूब को। फिर एक ड्रॉपर यूज़ करके 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट के डालने हैं। फिर 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा के डालने हैं टेस्ट ट्यूब में, और उसको शेक करके टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकड़ के या ऐसे ही खड़े कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब होगा वो वायलेट होगा। तो वायलेट कलर अगर होता है तो इससे पता चलता है कि वो फूड आइटम में प्रोटीन्स हैं। आप इसे किसी भी फूड आइटम में चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं टेस्ट फॉर फैट्स में। हमें थोड़ा सा आइटम में
हमें थोड़े से आइटम में कोई भी चीज़ चाहिए, मीन्स कोई भी हम ले सकते हैं, जिसमें हमें पता लगाना है कि फैट्स है कि नहीं। ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं और लॉकडाउन में भी ये बहुत ईजी होगा। आपके पास सपोज़ अगर ग्राउंडनट है या आपके पास कुछ भी है मीन्स, तो आप उससे एक पेपर लेंगे और उसे रैप कर देना है। पेपर मतलब पेपर उसके पूरे आउटसाइड में रैप कर देना है, उसको पूरी तरह से कवर कर देना है पेपर में, और फिर उसे क्रश करना है, मतलब उसको पीस डालना है पूरा पेपर के अंदर बंद करके। फिर आपको क्या करना है कि इसका ध्यान रखना है कि पेपर फटना नहीं चाहिए कि इतनी जोर से आपने किया कि पेपर फाड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है। फिर पेपर को सीधा करना है, और अगर आपको कुछ पीला पीला टाइप निशान लग रहा है जैसे कि हम न्यूज़पेपर में जब तेल गिर जाता है तो कुछ निशान टाइप बन जाता है, तो वैसे अगर आपको दिखता है तो आप पता लगा सकते हैं कि इसमें फैट्स है कि नहीं। अब ये ऑयली पैच जो होता है ये बताता है कि फैट है कि नहीं। फूड आइटम्स में लिटिल वाटर भी होता है, और अगर आप उसे रब करेंगे पेपर में, और फूड आइटम्स में समटाइम्स वाटर भी होता है, मतलब कभी कभी वाटर भी मिलता है। तो अगर आप उसे रब कर दिया है अपने आइटम को फूड से, तो उसमें पानी आ गया होगा, और अगर आप पेपर को ड्राई रख देंगे तो फिर आपको ऑयली पैच इजीली दिख सकता है। और अगर कोई ऑयली पैच आपको दिखा ही नहीं तो समझ लीजिए उसमें फैट्स नहीं है। ना व्हाट डू दिस टेस्ट शो, मतलब जितने भी आपने टेस्ट किए हमने पढ़े, तो वो क्या करते हैं, आपको बताते क्या हैं। तो ये हमें ये बताते हैं कि इसमें इन सारे जितने भी फूड आइटम्स होते हैं, हम जिसको भी ट्राई कर रहे हैं तो उसमें फैट्स है, प्रोटीन्स है, स्ट्रेच है कि नहीं। और ये फूड आइटम, और ये भी बताते हैं कि फूड आइटम एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेन करता है कि नहीं। मतलब अगर आपने दाल को प्रोटीन में भी लिया, स्टार्च में भी लिया और फैट्स में भी लिया, तो आप उसको चेक कर सकते हैं उससे। तो आपको पता चल गया कि अगर इसमें प्रोटीन है, इसमें स्टार्च है कि नहीं, इसमें फैट्स है कि नहीं, इसमें प्रोटीन है कि नहीं, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट। हमने फूड आइटम्स 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने फूड आइटम्स को 3 न्यूट्रिएंट्स से चेक किया। एक है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं फूड आइटम्स में। अब ये हमें ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्यों होते हैं, मतलब ऐसे ज़रूरी क्यों है ये हमें। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं, सबसे पहली बात। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं काम करने के लिए। फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं, और फैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स से। फूड्स जो कंटेन करते हैं फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, हम उन्हें एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। एनर्जी गिविंग, क्योंकि हमें एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी गिविंग फूड्स हो गए वो। अब प्रोटीन्स भी हमारी ग्रोथ में ज़रूरत होते हैं, मतलब आप अगर छोटे से बच्चे थे कभी और आपकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती गई, तो ये क्या है, ये आपकी ग्रोथ हुई। तो प्रोटीन्स हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और अगर आप कहीं लग जाती है तो अपने आप ठीक भी हो जाती है, तो वो प्रोटीन्स से होता है, हमारी बॉडी को रिपेयर कर देता है, मतलब ठीक कर देता है। तो यहाँ पे कुछ सोर्सेज दिए कार्बोहाइड्रेट्स के, जो मैंगो, मेलन, मेज़, बाजरा, राइस, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, और फिर ग्राउंडनट्स भी दिए हैं। और ये सब ऑयल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज। सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और सोयाबीन ऑयल, और ये एनिमल सोर्सेज जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। तो ये हैं फिशेस हैं, मीट है, घी है, मिल्क है, बटर है, क्रीम है। तो और यहाँ पे अब हमें दिया है कि अब हमने पढ़ा कि फूड स्मॉल क्वांटिटीज़ में, फूड जो होता है ना वो स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन ए, फूड जो होता है स्मॉल क्वांटिटी में हमें सब कुछ देते हैं,
हमें थोड़ा थोड़ा करके हर टाइप का खाना खाना चाहिए। अब विटामिन ए जो होता है वो हमारी आइज़ को और स्किन को हेल्दी रखता है। मीन्स कुछ लोगों को आई साइट प्रॉब्लम होती है, वो विटामिन ए के कारण होती है। विटामिन ए की लैक से उनको आई प्रॉब्लम होती है, और अगर विटामिन ए उन्हें अच्छे से मिलता है देन देयर आइज़ विल बी हेल्दी। अब विटामिन सी आया। विटामिन सी हमारी बॉडी को हेल्प करता है डिसीज़ से फाइट करने के लिए, वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और विटामिन डी जो होता है वो हमारी बॉडी को कैल्शियम यूज़ करने में हेल्प करता है। जैसे कि हम बोन्स को कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। कैल्शियम एक मिनरल होता है, उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत बोन्स और टीथ को होती है। अब जो फूड्स रिच होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अमीर होते हैं, रिच मतलब उनमें ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं विटामिन, वो यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले है कि प्रोटीन्स के सोर्सेज आए हैं। पीस होते हैं, ग्राम होता है, मूंग होता है, तुअर दाल होती है, बीन्स होते हैं, सोयाबीन्स होते हैं। फिर कुछ एनिमल सोर्सेज दिए हैं यहाँ, फिश है, पनीर है, एग्स है, मिल्क है, मीट है। और अब दिए हैं विटामिन ए के सोर्सेज, पपाया है, कैरेट है, मैंगो है, और मिल्क है, फिश ऑयल है। फिर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी के कुछ सोर्सेज होते हैं, लिवर और व्हीट और राइस। अब कुछ सोर्सेज ऑरेंज, टोमेटो, और कुछ विटामिन सी के सोर्सेज होते हैं, ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला। फूड, अब जो प्रोटीन्स होते हैं उनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारी जो बॉडी होती है उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, तो इनको बॉडी बिल्डिंग फूड कह देते हैं। मीन्स अगर आपको अपनी अच्छी बॉडी चाहिए, मीन्स आप हेल्दी रहना चाहते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं ताकि उनकी बॉडी बने, है ना, और वो लोग प्रोटीन्स भी ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। प्रोटीन्स हमारी बॉडी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। अब विटामिन्स हमारी बॉडी को डिसीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। विटामिन हमारी आइज़, बोन्स, टीथ, गम्स में हेल्दी रखने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऐसे ये सारे टाइप के ए, सी, डी और ई विटामिन के बारे में बता दिया है। तो हाँ, हम और विटामिन लर्न करेंगे।